हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। देखिए दोपहर का समय हो चुका था और मैंने सोचा कि भाई नहाने से पहले ना गेहूं को साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि आटा बस 2-3 दिन का ही बचा था। तो उससे पहले कि भाई ख़त्म हो जाए तो सोचा कि चलो गेहूं को साफ़ कर लेती हूँ आज। तो गेहूं भी बिल्कुल ख़त्म होने को हैं, नीचे जा चुके हैं, हाथ से ही बाहर निकालने पड़ रहे हैं। जब भरा होता है तब तो खुद ही फ्लो में निकल जाते हैं गेहूं, पर अब हाथ से निकालने पड़ रहे हैं, बिल्कुल ही ख़त्म होने को हैं। तो देखिए ये हिनाया की मस्ती यहाँ पे चल रही है और मैं यहाँ पे अपने गेहूं निकाल रही हूँ। पिछली बार भी जब मैं यहाँ से गेहूं निकाल रही थी ना, तो यहाँ पे पीली जो मक्खियाँ होती है ना, जिनको हमारी लैंग्वेज में भिरड़ वगैरह भी बोल देते हैं, तो वो उसने हाथ पे जो है ना काट लिया था मुझे। तो मुझे ये भी था कि भाई आज फिर कहीं से भिरड़ वगैरह ना आ जाए। और देखिए हिनाया कभी उधर भाग रही कभी उधर भाग रही है, ये अपनी फुल मस्ती में है और मैं अपने गेहूं निकालने में लगी हुई हूँ। ये बार बार दूर जाके भाग के आ रही है मेरी तरफ, तो इसका खेल चला हुआ है और ये बोल रही है कि मम्मा वो पीछे क्या है, पीछे क्या है। तो मैं देख रही थी कि भाई पीछे वो डिब्बे वगैरह रखी हैं, तो ये पूछ रही थी कि मम्मा वो क्या है क्या है। देखिए मेरे पीछे ही आके खड़ी है, ये बोल रही थी झूठ। गेहूं ना बिल्कुल तली में जाके लगे हुए हैं, तो बड़ी मुश्किल से निकल रहे थे बाहर। काफ़ी टाइम लग गया मुझे ये निकालते निकालते, क्योंकि बिल्कुल अंदर से खींच के लाने पड़ रहे हैं और दूर तक हाथ भी नहीं जा रहा। जहाँ तक हाथ जा रहा है वहाँ तक मैं निकाल के ले आ रही हूँ। अभी नए गेहूँ आ जाएंगे तब जो है ना नए गेहूँ लेंगे। ये बिल्कुल ही ख़त्म होने को है, इसलिए इतना टाइम लग रहा है मुझे निकालने में। और हिनाया जो है लगी हुई है, कभी कुछ कर रही है कभी कुछ कर रही है, बड़ा परेशान कर देती है ये कभी कभी। अब ये गेहूँ निकालने के बाद जो है ना मैं इनको बाहर रखने वाली थी, क्योंकि अंदर इतना भाई ये नहीं है कि बल्ब वगैरह नहीं थे, इतनी रोशनी नहीं है। बाहर ही मैं गेहूँ को साफ़ करूँगी, क्योंकि बाहर ठीक से दिखाई भी देगा, भाई कनकी वगैरह अंदर ठीक से दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए मैं इनको जो है ना समेट के बाहर लेके जा रही हूँ। और ये हिनाया अपना एक सैंडल निकाल के हाथ में लेके घूम रही है, कभी इसको कहीं फेंक रही है कभी इसको कहीं फेंक रही है, ये अपनी मस्ती में लगी हुई है। यहाँ पे भी हिनाया ने देखी सैंडल को गेहूं में फेंक दिया था। फिर मैं इसको बोल रही थी कि आजा बेटा पहन ले, तो ये आ गई थी कि लो मम्मा पहना दो। कई बार मान भी लेती है बातों को और कई बार मतलब ये हो जाता है कि बस भाई अब नहीं संभाली जाएगी। इतना रोने लगती, इतना परेशान कर देती है, कुछ भी कहो चिढ़ जाती, बिल्कुल भी नहीं मानती। तो मैंने इसको सैंडल पहनाने के बाद में गेहूँ के को साफ़ करते टाइम बहुत सारी धूल उड़ती है ना, तो इसलिए मैं अपनी चुन्नी को ही ऐसे मुंह पे बांध रही थी। वही बहुत सारी धूल उड़ती है क्योंकि गेहूँ को साफ़ करते टाइम।
और हिनाया यहाँ पे बस ये अब ये करने लगी थी कि मम्मी चलो चलो, वो क्या है, और मैं इसको बोल रही थी कि कहाँ क्या। मैं जानबूझ के इससे ऐसे बात कर रही थी कि इसका माइंड डाइवर्ट हो जाए और ये जो है ना थोड़ी खेल ले, पर इसको हो रखा था कि नहीं मम्मा बाहर चलो बाहर चलो बाहर चलो। और मैं इसको कुछ कुछ कह के इसको माइंड डाइवर्ट कराने की इसकी कोशिश कर रही थी मैं। गेहूँ साफ करने के बाद जो है ना मैं नहा चुकी थी और यहाँ पे मैं हिनाया के नेल्स काट रही थी क्योंकि बहुत बड़े हो चुके थे हिनाया के नेल्स। ये तो हो गया, दूसरा दो। अब वो दो। बेबी बहुत बड़े बड़े हो गए बेबी। देखो उनसे पूछो, वो है ना वो बोल रहे थे काव्या के ना बोली नाया के तो नेल्स ना बहुत बड़े बड़े हो गए हैं और मेरे तो बिल्कुल भी बड़े नहीं है। मैंने तो नहीं बेबी बहुत बड़े हैं, काले काले हो गए। देख सुनो सुनो देखो। अच्छा ठीक है, मैं अपने काट रही हूँ। ओके ओके आ जाओ, जिसको भी कटवाने हैं जल्दी आओ जल्दी आओ। मम्मी ने अपना काट लिया मीनू, काव्या के भी काटे थे पता तेरे को। काव्या के भी काटे थे, काव्या को बिल्कुल साफ नेल्स हो गए। देखो देखो कितना गंदा। छी जिनके गंदे नेल्स होते ना वो बिल्ली आ जाती है उनके पास में, बिल्ली आ जाएगी। इनु ये और दे दे, ये और दे दे बेटा। वो आगे बिल्ली, बिल्ली जा चली जा। मेरी बेटी ने नेल्स कटवा लिए, मेरी बेटी ना डरती, मेरी बेटी ने नेल्स कटवा लिए। मेरी बेटी तो रमत आवे है ना इनु। बोल रहे बिल्ली जा मत आ यहाँ पे। मैंने नेल्स कटवा लिए हैं। हाँ बिल्ली जा, बस ये रह गया एक नेल। बिल्ली गो, बोलो बिल्ली गो गो बिल्ली गो। ये एक और दिखा दिखा दिखा। हो गया अब पैर के दिखा दो एक बार। पैर के दिखाओगे? हाँ पहले ये तो कटवा, ये वाला देखो ये वाला। देखिए देखिए ये वाला कितना गंदा। बिल्ली गो मत आ मेरी बेटी के पास है। बिल्ली जा मत आ। मेरी बेटी ने नेल्स कटवा लिए हैं। हाँ चली जा मत आ मेरी बेटी के पास।
बेटा बिल्ली आ जाएगी अगर नहीं कटवाएगी तो वो बिल्ली गुड़का कर देगी। अब जो है ना मैं मलाई को भिगो रही थी, तो मैं जूसर मशीन के साथ ही मलाई को भिगोती हूँ। जो दूध के ऊपर से मलाई उतार लेते हैं वही थी, 2 कटोरी हो चुकी थी, तो बस यही भिगो रही थी मैं। और हिनाया बार बार मैं यहाँ भी ऐसे ही कर रही थी, बार बार परेशान कर रही थी, कभी इसको ऑन कर रही थी, कभी ऑफ कर रही थी, मैं बार बार हटा रही थी और ये बार बार ऐसे ही परेशान कर रही थी। देखिए मैंने एक बार का ना भिगो लिया था और घी निकाल रही मैं, इससे भी अच्छा निकल जाता है घी, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। 10 मिनट भी नहीं लगती, 10 बहुत ज़्यादा है, 5 मिनट में घी रेडी हो जाता है। शुरू से मैं इसी के साथ ऐसे ही घी निकालती हूँ। अब ये दूसरी कटोरी जो है ना मैं निकाल रही थी, दूसरी कटोरी की मलाई का घी, तो ये भी मैंने डाल दिया था। इसमें मैंने बस 3-4 गिलास नॉर्मल वाला पानी डाला है और ये मलाई डाल के बस इसको चालू कर दूंगी तो घी निकल आएगा। और ये घी रेडी हो चुका है, देखिए आप देख सकते हैं। तो भाई हम अपनी वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं, और प्लीज़ अगर पसंद आए वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।